ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस संवेदा ई क्लास में फिर से आप लोगों का तुलबा खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने तमाम वक्फ़ों को अच्छे से मुतालिया किया होगा। मैं हूँ शाहीन ज़रीन, मुअल्लिमा साइंस, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल फरहताबाद, कलबुर्गी जुनूब से। बच्चों, आज हम क्या है पांचवा वक्फ़ा और आज का आखिरी वक्फ़ा देखेंगे। इससे पहले हम क्या है चौथे वक्फ़े में जो पढ़ा था आपने उसको याद के तौर पर थोड़ा सा जांच लेंगे। देखिए आपने क्या पढ़ा था चौथे वक्फ़े में, अशिया का लौ के साथ या लौ के बगैर जलना, तकसीद देखा था आपने, जमई तामुल देखा था, बदल तामुल देखा था, मुख्तलिफ एनिमेशन के तहत इन तामुलों को देखा था और कार्बन के अहम मुरक्कबात में एथेनॉल की खुसूसियत को जाना था। तो ठीक है बच्चों, इतना आपने चौथे वक्फ़े में सीखा था। अब आज के इस आखिरी पांचवें मरहले में हम क्या है इन नुकात का मुतालिया करेंगे। देखिए बच्चों क्या है ये, कार्बन के मुरक्कबात में इथेनोइक एसिड के बारे में जानेंगे, इथेनोइक एसिड की खुसूसियत के बारे में देखेंगे और साबुन और डिटर्जेंट क्या है वो देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के मुरक्कबात में इथेनोइक एसिड। हाँ देखिएगा बच्चों ये क्या है, कुछ याद आया बच्चों? ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बता रहा है COOH और साथ में कौन सा मुरक्कब है, मीथेन का। अब देखिए किस तरह से हमारा इथेनोइक एसिड बनता है, ये देखिए ये है आपका इथेनोइक एसिड। आया समझ में बच्चों, जिसका जाब्ता होता है CH3COOH। आया बच्चों, आसान है आपको लिखने का। अब हम देखेंगे इथेनोइक एसिड की तबई खुसूसियात। तो बच्चों ये जो सामने आपको बॉटल नजर आ रहा है वो है विनेगर, विनेगर कहते हैं हम उसको इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहा जाता है उसे, सिरका। तो पानी में जो एसिटिक एसिड के 5 से 8% महलूल को हम क्या है सिरका कहते हैं। समझ में आया बच्चों, जो एसिटिक एसिड है उसका 5 से 8% का महलूल हमारा सिरका होता है, जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अचार के तहफ़्फ़ुज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप शक्ल में देख सकते हैं बच्चों, मुख्तलिफ तरकारियों के अचार में क्या है ये इस्तेमाल किया जाता है। क्यों बच्चों, ताकि हमारे अचार पर फंगस ना हो जाए। समझ में आप देख सकते हैं आप मुख्तलिफ तरकारियां हैं, उनके जो अचार बनाए जाते हैं उसमें हम क्या है इथेनोइक एसिड यानी कि सिरका, एसिटिक एसिड इसके नाम हैं, तो आप उनको याद रखना होगा बच्चों, इसका इस्तेमाल भी याद रखना होगा। उसी तरह से हम देखिए बच्चों खालिस एथेनोइक एसिड का जो नुक्ते कदाख्त होता है वो 290 डिग्री केल्विन होता है। जब सर्द हवाएं होती हैं तो ये क्या होता है बच्चों, जम जाता है। जिस तरह बर्फ होती है ना उसी तरह से ये जम जाता है, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिए हैं बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल बर्फ की मानी नजर आ रहा है ना बीकर में, तो वो क्या है बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो याद रखना है बच्चों इसके नाम को। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको मल्टीपल चॉइस में कि जो जमी हुई हालत में इथेनोइक एसिड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड नामियाती मुरक्कबात का ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है बच्चों, वो मखसूस तेजाबियत के बावजूद कमज़ोर एसिड होते हैं, क्योंकि बच्चों जो मादनी एसिड होते हैं वो मुकम्मल तौर पर
आयनी हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो तेज़ाब होते हैं यानी कि एसिड होते हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो मादनी जो तेज़ाब होते हैं वो मुकम्मल तौर पर आयनी हो जाते हैं। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक सरगर्मी करेंगे जो आपकी दरसी किताब में दिया गया है 4.7। तो इस सरगर्मी के लिए हम देखिए क्या करते हैं बच्चों, लिटमस पेपर लेंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों का इस्तेमाल करके डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और पीएच का मुआवजा करेंगे। तो बच्चों ये सरगर्मी हम लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों का इस्तेमाल करके डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पीएच का मुआवजा करेंगे। तो देखिए बच्चों इस वीडियो के तहत देखिए आप, ये है बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हमने वॉच गिलास में लिया है, और ये है विनेगर, इसको भी हमने वॉच गिलास में लिया है। अब हम इसको नीले लिटमस पेपर के तहत जांचेंगे। तो देखिए बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नीला लिटमस लाल हो गया और एसिटिक एसिड में भी लाल हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये दोनों एसिड हैं। अब हम पीएच पेपर से जांचेंगे बच्चों, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है विनेगर। ये है बच्चों पीएच पेपर। इससे हम अब क्या है जांचेंगे कि कौन सा एसिड कवी है और कौन सा कमज़ोर है। ये देखिए बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कलर उसका डार्क हो गया है और एसिटिक एसिड में थोड़ा सा कम, यानी कि ये कमज़ोर एसिड है। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, कवी एसिड है। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी से देखा। तो बच्चों यहाँ पर आपको चंद सवाल हैं, उसके जवाब देना है। क्या लिटमस कागज के जरिए दोनों तेजाबी पाए गए? तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों, हाँ लिटमस कागज के जरिए दोनों तेजाबी पाए गए। दूसरा सवाल क्या है, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों तेजाबों को मसावी तौर पर खवी तेजाब जाहिर करता है? तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा बच्चों, नहीं, क्योंकि हमारा जो एसिटिक एसिड है वो कमजोर तेजाबियत को जाहिर करता है। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम क्या है इथेनोइक एसिड के बारे में जाने। अब देखते हैं हम इथेनोइक एसिड की कीमियाई खसूसियात। कीमियाई खसूसियात में देखिए बच्चों आप फर्स्ट देख रहे हैं एस्टरिफिकेशन तामुल। ये क्या है तामुल, देखिए इथेनोइक एसिड जब किसी एसिड वसीद, हम देखे थे पिछले वक्फे में, वसीद की मौजूदगी में अल्कोहल के साथ तामुल करके ईस्टर बनाता है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एस्टरिफिकेशन कहेंगे। तो इसको एक एक्टिविटी के जरिए से हम देखेंगे। देखिए बच्चों आप ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरह से हमको ईस्टर हासिल हो रहा है दिखाया गया है। और सबसे पहले देखिए आप, हमने क्या लिया है, इथेनॉल। उसके बाद क्या लिया है बच्चों, इथेनोइक एसिड। उसमें थोड़ी सी बूंदे हम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाएंगे। उसको और हम वाटर बाथ में गर्म करेंगे। तो बच्चों हमको जो आमेजा हासिल होगा वो होगा ईस्टर। आए बच्चों, इस तरह से आपने देखा। इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन के तहत देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर यह है आपका इथेनोइक एसिड, उसको तेजाब भी कहा जाता है, और वो है आपका इथेनॉल। जब दोनों तामुल करते हैं किसकी मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमको क्या हासिल हो गया बच्चों, ईस्टर। इस तरह से, और साथ में पानी भी खारिज हुआ। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये गौर से देखिए एनिमेशन के तहत, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेते जाइए ताकि आपको आसानी हो सके। तो इसकी मसावत कुछ इस तरह से होगी। देखिए बच्चों मैं पढ़ती हूँ मसावत को। CH3COOH एसिटिक एसिड है जो कि इथेनॉल से तामुल करता है। CH3CH2OH तेजाब की मौजूदगी में हमें क्या हासिल हो रहा है बच्चों,
CH3 COO CH2 CH3। ये है ईस्टर का फार्मूला और साथ में हमें पानी हासिल होगा। तो बच्चों ये तामुल को समझ में आया होगा। तो अब इस तामुल से जुड़ी हुई दूसरी बातों को भी देखेंगे, यानी कि उसके इस्तेमालात। आप शक्ल को देखकर ही पहचान चुके होंगे कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। हाँ बच्चों, चूंकि ये मीठी बो रखते हैं इसीलिए इनका इस्तेमाल हम क्या है परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर किया जाता है। तो बच्चों इसका इस्तेमाल आपको याद रखना है। और कहाँ पर इस्तेमाल होता है देखिए, ईस्टर तेजाब या असास की मौजूदगी में तामुल करके वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये तामुल क्या कहलाएगा बच्चों, तस्बीन कहलाएगा। तो पहले मसावत में देखिए आप CH3 COO C2H5 क्या है, वो एक ईस्टर है जो असास की मौजूदगी में फिर हमको वापस क्या दे रहा है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल वापस हो रहा है। तो यह वही तामुल फिर अम्ल तस्बीन के जरिए से, यानी कि निचली मसावत को देखिए बच्चों, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम के साथ मिलकर CH3 COO Na बनाता है जो कि एक साबुन है और साथ में इथेनॉल भी खारिज हो रहा है। इस तस्वीर को यानी कि अम्ल तस्वीर को हम क्या है एनिमेशन के तहत देखिए। यहाँ पर ईस्टर है, देखिए आप ईस्टर तामुल कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमको जो नमक हासिल हो रहे हैं उसमें हम क्या है उसको अम्ल तस्वीर कहते हैं। ये तामुल हमारा क्या कहलाता है बच्चों, अम्ल तस्वीर कहलाता है। दरअसल साबुन क्या है बच्चों, लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या फिर पोटाशियम के नमक होते हैं। तो बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और याद कीजिए। इन मसावतों को आप बार बार लिखते जाइए। अब हम देखेंगे असास के साथ जब इथेनोइक एसिड तामुल करता है तो हमें क्या हासिल होता है। अभी हमने देखा था कि साबुन बनता है साथ में पानी खारिज होता है। तो यहाँ पर उसको नाम बताया गया है सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट। इस तरह से हम उसको नाम देंगे। तो बच्चों इथेनोइक एसिड असास यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करके नमक बनाते हैं। तो नमक का नाम बताइए बच्चों, सोडियम इथेनोएट होगा या उसको सोडियम एसीटेट कहेंगे। और साथ में हमको हासिल होता है पानी। तो ये है हमारे इथेनोइक एसिड का असास के साथ तामुल। तो अच्छी तरह से आप इस मसावत को नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, याद रखना है आपको इन मसावत को। अब हम देखेंगे इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल। ये जो इथेनोइक एसिड है बच्चों कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल करके नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो याद रखना है बच्चों इथेनोइक एसिड क्या बनाता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नमक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं और पानी बनाते हैं। इस तरह से हमको जो हासिल होते हैं उन नमक को हम क्या नाम देंगे, सोडियम एसीटेट। याद रखेंगे ना बच्चों। तो ये जो तामुल है बच्चों इसको हम अलग अलग मसावत में देखेंगे। पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखिए बच्चों CH3 COOH इथेनोइक एसिड किसके साथ तामुल कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तामुल कर रहा है। तो हमें क्या हासिल हो रहा है, सोडियम एसीटेट। और साथ में क्या खारिज हो रहा है बच्चों, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये मसावत अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ बता रहे हैं। जब इथेनोइक एसिड
सोडियम कार्बोनेट के साथ तामुल करेगा तो क्या देगा बच्चों? हाँ, सोडियम एसीटेट देगा, पानी भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। इन तामुलात को हम क्या है एक वीडियो के तहत देखेंगे। देख सके बच्चों, एक वीडियो देखेंगे। ये है बच्चों विनेगर, दिख रहा है ना आपको? ये है विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसको हम क्या है लेकर इम्तिहानी नली में लेंगे। कुछ मकदार विनेगर की हम क्या है इम्तिहानी नली में लेंगे। स्पैचुला से हम क्या है अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए हैं। जब इसको इथेनोइक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो देखिए बच्चों गौर से, हाँ देखिए वहाँ पे बुलबुले से खारिज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये बुलबुले जो खारिज हो रहे हैं वो कौन सी गैस है, उसको चेक करने के लिए हम क्या है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी मिलाकर उसकी जांच करेंगे। देखिए बच्चों, जिस तरह से हम मिला रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह से वो दूधिया हो जा रहा है। इसका दूधिया हो जाना क्या साबित करता है? ये खारिज होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बच्चों अब हमने देखा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अब हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। सेम उसी तरह से पहले हम क्या लेंगे, विनेगर लेंगे, इथेनोइक एसिड, देखिए ये है विनेगर जो कि इम्तिहानी नली में लिया गया है। फिर उसमें हम क्या मिलाएंगे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल एहतियात के साथ करना रहता है बच्चों तामुलात। देखिए यहाँ पर भी देखिए बच्चों बुलबुले से खारिज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप आसानी से। देखिए देखिए अच्छी तरह से गौर कीजिए, ये बुलबुले खारिज हो रहे हैं। तो ये गैस कौन सी गैस है? इसी को फिर हम किस तरह से जांचेंगे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। उसी तरह से जांच कर हम बता सकते हैं कि ये खारिज होने वाली गैस कौन सी है। देखिए बच्चों हमने इस तजुर्बे से देखा कि खारिज होने वाली गैस को हमने इस तरह से जांचा। ये क्या है बच्चों? हाँ देखते ही समझ में आया होगा, ये है साबुन। साबुन क्या होते हैं बच्चों? साबुन आमतौर पर लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटाशियम के नमक होते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है साबुन का सालिमा। जो साबुन के सालिमे हैं वो दो मुख्तलिफ सिरों पर मुश्तमिल होते हैं। एक होता है बच्चों हाइड्रोफिलिक सिरा, देख रहे हैं आप COO-Na+, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक सिरा, ये हाइड्रोकार्बनी दुम भी कहा जाता है इसको क्या है बच्चों? हाइड्रोफिलिक सिरे को हम अयानी सिरा भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम साबुन पानी में डालते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख रहे हैं बच्चों, जब साबुन पानी के सतह पर होता है तो बच्चों हाइड्रोकार्बन दुम जो है वो पानी में हलपजीर नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पानी में साबुन के साले में इस तरह से तरतीब होते हैं कि उनका आयनी सिरा पानी के अंदर होता है और हाइड्रोकार्बन दुम पानी से बाहर नजर आती है। तो इस तरह से ये सालिमात तरतीब पाए हुए होते हैं। इन सालिमात का इस तरह से रुख देना जो होता है बच्चों वो एक ख़ास किस्म की वजह से होता है, जो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन दुम को पानी से बाहर रखता है। साबुन का आयनी सिरा पानी से तामुल करता है जबकि कार्बन जंजीर तेल से। तो इस तरीके से साबुन के सालिमात की जो साख बनती है उसे मिसिल कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको मिसिल कहते हैं। जो मिसिल तश्कील होती है बच्चों, मिसिल तश्कील
जो होती है उसके सालमात मजमूए की शक्ल में होते हैं। तो ये मजमूए में क्या होता है, हाइड्रोकार्बनी जो दुम होती है वो मजमूए के अंदर होती है, और जो अयानी सिरा है वो क्या होता है बच्चों, अयानी सिरा जो है वो क्या होता है, उसकी सतह पर होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एनिमेटेड की तरह देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, साबुन किस तरह से काम कर रहा है, ये है गंदगी। इसको यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, गंदगी से तामुल करके इसको हमारे कपड़ों से हटा रहा है। जो का हाइड्रोकार्बनी दुम है उसको खींच निकाल कर हमारे फिर अयानी साले में पानी के साथ मिलकर अंदर हमारे कपड़ों से क्या है, गंदगी को इस तरह से हटाते हैं। देख सकते हैं बच्चों आप, ये आपकी शक्ल किताब में भी दिया हुआ है। इस तरह से क्या होता है बच्चों, गंदगी हमारे कपड़ों से दूर होती है और हमारे कपड़े साफ होते हैं। इसको हम क्या है, कुछ इस तरह से बयान करेंगे कि साबुन के सफाई का तरीक़ेकार। बच्चों ये एग्जाम में भी आएगा, आपको 2 या 3 नंबरों में पूछ सकता है। तो इस तरह से लिखेंगे आप, साबुन का जो हाइड्रोफोबिक सिरा है, गंदगी जो ज़्यादातर रोगनी होती है बच्चों, इस गंदगी से जुड़ जाता है। और आयनी सिरा हाइड्रोफिलिक सिरा होता है जो पानी में होता है। पानी के अंदर इन सालेमात का रुख मखसूस किस्म की साख बनाता है, जिसे अभी हमने देखा था मिसिल कहते हैं। गंदगी चूंकि मिसिल के मरकज़ में जमा होती है, मिसिल महलूल के अंदर कोलाइड की शक्ल में जमा रहता है। मिसिल अयान दिफा की वजह से रसूब की शक्ल में एकजा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गंदगी क्या होती है, पानी में हल होती है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा साबुन काम करता है। तो अच्छी तरह से आप इसको याद रखना है। ये देखिए बच्चों, ये भी खाका क्या है, आपकी दर्सी किताब में दिया गया है कि किस तरह से ये हमारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों सिरे मिलकर हमारी गंदगी को कपड़ों से दूर कर रहे हैं। तो बच्चों साबुन और सख्त पानी, सख्त पानी क्या होता है बच्चों, क्या साबुन हमारा सख्त पानी में भी असरदार होगा? तो देखिए, सख्त पानी में मौजूद कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट के नमकियात साबुन के साथ अमल करके गैर हल पजीर कफ बनाते हैं, जिसको हम क्या है, स्कम भी कहते हैं। ये कफ सफाई मुश्किल बना देता है, इसलिए सख्त पानी में साबुन सफाई नहीं करता। इस मसले को दूर करने के लिए एक दूसरे दर्जे के मुरक्कबात का इस्तेमाल करना होता है हमको। तो वो कौन से होंगे बच्चों? हाँ, देख रहे हैं आप, ये है डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या है बच्चों? डिटर्जेंट आमतौर से सल्फोनिक एसिड के सोडियम नमक या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों पर मुश्तमिल अमोनियम नमक होते हैं। दोनों में ही क्या है, हाइड्रोकार्बन की लंबी जंजीर होती है। तो ये डिटर्जेंट किस तरह से हमारे कपड़ों को साफ करता है? देखिए बच्चों, इन मुरक्कबात के चार्ज शुदा सिरे सख्त पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ गैर हल पजीर रसूब नहीं बनाते, इसलिए क्या है, ये सख्त पानी में मौसर रहते हैं। तो बच्चों इसी वजह से इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सख्त और हल्के पानी दोनों में सफाई के लिए करते हैं। शैम्पू जो सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, और कपड़े साफ करने वाली मसनूआत, बड़े बड़े मसनूआत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आज के इस वक्फे में आपने इन नुकात के बारे में जाना। कौन कौन से थे वो नुकात? कार्बन के मुरक्कबात में एथेनोइक एसिड था, एथेनोइक एसिड की खुसूसियात थी, साबुन और डिटर्जेंट के बारे में जाना। तो मैं समझती हूँ आज के इस वक्फे से आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अहम नुकात का मुताला आपको समझ में आया होगा। अब उसके तहत चंद सवालात करेंगे, उन सवालात के जवाब दीजिए। तो बच्चों इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के तामुल से हासिल होने वाला मुरक्कब है। ये तो आसान ही है, हमने देखा था एनिमेशन के तहत भी। ऑप्शंस
नहीं भी दिए तो मैं समझती हूँ आप बोल सकते हैं, फिर भी हमने ऑप्शन रखा है आपके पास। आपका ऑप्शन है एथेनॉल, इथिन, ईस्टर, इथाइन। तो आपका जवाब क्या है बच्चों? मैं समझती हूँ ईस्टर आपका जवाब है। दूसरा सवाल करेंगे। लंबी जंजीर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम नमक होता है। अभी आपने अष्टकाल में भी देखा था। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इथेनोएट, साबुन, डिटर्जेंट। तो क्या है बच्चों इसका सही जवाब? हाँ, साबुन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखिए। अचार को महफूज करने में इस्तेमाल होने वाला मरकब, हम अचार को किस में महफूज करते हैं बच्चों? क्या इस्तेमाल करते हैं? वो मरकब कौन सा है? देखिए ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है बच्चों? मैं समझती हूँ आपका जवाब होगा एसिटिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से आप सवालात हल करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। इनमें पानी की सख्ती के बाद बनने वाला मुरक्कब है। ऑप्शंस हैं सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फोनिक एसिड। तो जवाब है आपका, अभी हमने देखा था, मैग्नीशियम सल्फेट। तो बच्चों इन सवालात के तहत आप आसानी से क्या है याद रख सकते हैं। छोटे छोटे नुकात को याद करने में मददगार साबित होते हैं। अब हम इस 5वें वक्फे के आखिरी हिस्से में चलते हैं जो कि है आपका होमवर्क। देखिए बच्चों, आपका पहला सवाल है कार्बन और उसके मुरक्कबात ज़्यादातर कामों में ईंधन के तौर पर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? अभी हमने देखा था इथेनॉल को हम क्या है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए थे, पिछले वक्फे में जाना था। और दूसरे मुरक्कबात भी क्या है हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप बयान करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिफिकेशन, तामुल से क्या मुराद है। किस तरह से आप देखे थे, ये एनिमेशन के तहत भी आपको बताया गया है कि एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, यानी कि ईस्टर किस तरह से बनता है। ये इसको आप एक्टिविटी के तहत भी देखे हैं बच्चों, इसको याद रखे होंगे। तो इस जवाब को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क लिखिए। अभी आपने देखा था साबुन क्या है बच्चों, हल्के पानी में सफाई का अमल करते हैं, जबकि डिटर्जेंट क्या है हल्के और सख्त दोनों पानी में सफाई का अमल देते हैं। तो आप इस तरह से और दूसरे नुकात डालकर भी आप इस जवाब को मुकम्मल कीजिए। चौथा सवाल है आपका साबुन की सफाई के अमल के तरीक़ेकार की वजाहत कीजिए। मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, तो उसका पूरा तरीक़ा आप लिखकर किस तरह से मिसिल बनता है और वो मिसिल किस तरह से हमारे कपड़ों से दूर होता है उसको आप बताइए। तो बच्चों आज का ये मरहला हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपने कार्बन और उसके मुरक्कबात के तहत मुतालिया किया बच्चों। हमारा सबक था कुल 5 वक्फ़ों में पूरा किया गया है। उन 5 वक्फ़ों में हमने बहुत कुछ सीखा है बच्चों। आप उम्मीद करती हूँ याद रखेंगे तमाम ज़ाब्ते और उनके साख्ती ज़ाब्ते और उनके इस्तेमालात। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों इम्तिहान आपके नज़दीक हैं। आपको दिल लगाकर पढ़ना है और दिलचस्पी लेकर इसको कामयाबी हासिल करना है। ये एक सबक ही नहीं बच्चों, जो दीगर आपको और बताया जा रहा है संवेदा ई लर्निंग के तहत, वो तमाम असबाब का मुताला करके आप अच्छे से अच्छे नंबरों में कामयाबी हासिल कीजिए, जिससे आपका, आपके स्कूल का और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। तो बच्चों अलविदा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।
ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.